कल होगा। लापता शख्स को रियासत से मंसूब नहीं किया जा सकता। बेशतर अफराद कलदम PTP और शोरश ज़दा इलाकों में हैं। कुछ रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए मारे भी गए। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की आमना मसूद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा रियासत के पास मौजूद अफराद के साथ कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान उतनी सजा देना जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो, उतना करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आप मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इतनी मेहनत से इतनी चोरी करके बाहर पैसा रखा हुआ है। सारा वक्त खौफ है कि मैं मरना, जो मैंने पैसा भी वो एंजॉय करना है जो लंदन में मैंने रखा हुआ है। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। बोले शहबाज शरीफ कहते हैं इतनी सजा दो जितनी बर्दाश्त कर सको। मैं ये कहता हूँ मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा बेनामी जायदादों से रिकवर होने वाली रकम कौमी बजट से भी ज्यादा होगी। मेरे पूरे खानदान को, मेरे पूरे पार्टी को जेल भेजना है, आप भेज दे, मगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 18th अमेंडमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली और मिलिट्री कोर्ट्स पे हम अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। वज़ीर आज़म में मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। PTIMF बजट में गरीब पर मजीद बोझ डाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा पूरे खानदान को जेल भेज दें फिर भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं जिस शख्स को एहसास ही न हो उसका एहसास प्रोग्राम कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस्लामाबाद एयरपोर्ट अवाम को नवाज शरीफ का तोहफा है। इमरान साहब ने गरीबों को खत्म करने का मंसूबा बना लिया। फैयाजुल हसन चौहान एक बार फिर पंजाब काबीना में शामिल। हल्फ उठाने के बाद अपोजिशन पर तनकीद। रहबर को रहज़न कमेटी करार दे दिया। कहा इस्तीफे पर मिठाइयां बांटने वाले अब मिठाइयां उगले भी। कोहाट में पानी की टंकी गिर गई। खातून और 4 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हरिपुर में 10 साला बच्ची से इज्तिमाई ज़ियादती। मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त से बाहर, मुकदमा दर्ज। चौकी में चूड़ियां बेचने वाले ने शादी पर लाखों खर्च कर डाले। दुल्हन को लेने लिमोजीन में आया, पाँव में सोने का खुस्सा पहना। देखने वाले देखते रह गए। चब्वाए बहादुरी और शुजात की दास्तान रकम करने वाले कौमी हीरो MM आलम का 84वां यौम पैदाइश आज है। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले देंगे आपको अहम खबर के कोहाट में पानी की टंकी गिरने से 4 बच्चे और एक खातून जाँ बहक हो गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे अलीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम हैदर बताएगा हादसा कैसे पेश आया है। जी बिल्कुल, ये कोहाट के नवाही इलाके सैदान बांडर में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसने इलाके में क़यामत शुक्रा बर्पा कर गई। ये नाकिस टैंकी, पानी की टैंकी जो कि नाकिस मटेरियल से बनी थी, वो अचानक जो नीचे बच्चे, मासूम बच्चे खेल रहे थे, साथ उनके खातून थी, उन पर आग गिरी जिससे मौके पर 4 बच्चे जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी और एक खातून साथ जाँ बहक हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर पेशावर लेडीजिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद उन मैयतों को, जो 4 बच्चे वो जाँ बहक हुए, उनको अपने इलाके में वापस रेस्क्यू 112 टीम ने उन तक पहुंचाया। तो ये टंकी लगी हुई कहाँ थी अलीम? किसी के घर पे लगी हुई थी? जिनके घर पे लगी थी उन्हीं के घर के बच्चे जाँ बहक हुए? नहीं, ये इलाकाई सतह पर ये टंकी बनाई गई थी जिसमें कहा यह जा रहा है, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि ओवरलोड हो गई थी, पानी इसमें काफी ज्यादा, हद से ज्यादा भर चुका था जिसकी वजह से ये क्रैक हो गई। दूसरी जानिब इलाका मकीन का कहना है कि ये नाकिस मटीरियल से बनाई गई थी जिसकी पहले भी निशानदही की गई थी कि कोई भी हादसा हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीम हैदर आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि रायवन में चीनी माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने कार्रवाई की है और 6 गोदामों को सील करके 20,000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं।
اس حوالے سے مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے آصف نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف بتائیے گا کن علاقوں میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں؟ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو عدنان بدر میں آج سوندر روڈ پر واقع چینی کے جو 6 گودام ہیں جو خفیہ طور پر بنائے گئے تھے، وہاں پہ 20,000 سے زائد جو چینی کے تھیلے ہیں وہ رکھے گئے تھے، جس پر انہوں نے چھاپا مارا اور ان گوداموں کو کھولا اور مالکان کو بلا کر ان سے بات پرس کی، اور اس کے بعد انہوں نے تمام جو چینی کے جو سٹاک تھے ان کو سیل کر دیا گیا ہے. اور اس موقع پر انہوں نے آج نیوز سے گفتگو بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ریون میں جو چینی کے سٹاک ہولڈر ہیں ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی. جی بہت شکریہ آصف نعیم آپ کا. کچھ موسم کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش نے جل تھل ایک کر دیا. شہر اقتدار میں ابر رحمت برسا تو گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا. اب آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف آخری لیگ میچ میں کوئی معجزہ نہ ہو سکا. ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر سیمی فائنل سے قبل ہی اختتام پذیر ہو گیا. میگا ایونٹ میں قومی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے جتنے 5 میچز ہی جیتے. لیگ خراب رن ریٹ نے پاکستان ایونٹ سے باہر کوچ اور سلیکشن کمیٹی پر انگلیاں اٹھا دی ہیں. معین خان نے مکی آرتھر اور انضمام الحق کی کارکردگی کے پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کر دیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرفراز احمد کو ابھی کپتانی سے نہ ہٹایا جائے. I don't consider کہ سرفراز کو کپتانی سے چینج کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بھی 2-3-4 سال باقی ہے کیریئر کے. ٹھیک ہے، آپ پرٹیکولر اگر فارمیٹ کی بات کریں تو T20 میں اس نے ہی نمبر 1 بنایا ہمیں. ون ڈے میں اگر دیکھیں تو چیمپئنز ٹرافی وہ چیمپئنز ٹرافی تھی جہاں 4 میچ کے بعد آپ چیمپئنز ٹرافی جیت گئے تھے. آج 4 میچ لگاتار جیتنے کے بعد آپ سیمی فائنل کوالیفائی نہیں کر جاتے. کوچز کی جہاں تک بات ہے تو کوچز جب اس طرح کی بات کریں گے سوسائڈ کی تو وہ ڈی مورلائز کرنے والی بات ہو. اس کا سیریسلی نوٹس کرنا چاہیے کرکٹ بورڈ کو. ٹھیک ہے، اور وہ تھرو آؤٹ اپنے کیریئر میں جو باتیں کر رہا تھا کہ میں ٹیم کس طرح بلڈ کروں گا اس کو ریویو کرنا چاہیے. اس کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھنا چاہیے. اس نے کہا کس موقع پہ کس سیریز میں کیا کیا باتیں کی گئی. سلیکشن کمیٹی کو ریویو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں انگلینڈ تک ایون ورلڈ کپ میں پہنچ گئے. انگلینڈ میں آپ نے 5 ون ڈے کھیلے، وہاں تک آپ شیور ہی نہیں تھے کہ آپ کی ٹیم کیا ہوگی. تو کس طرح پریپریشن ہوگی؟ ایسے تھوڑی 6 دن میں پریپریشن ہو جاتی ہے. ورلڈ کپ سے آؤٹ کیا ہوئے شائقین کے دل ہی ٹوٹ گئے. بورڈ سے آپریشن کلین اپ کا مطالبہ کر دیا. کل ہوگا. لاپتہ شخص کو ریاست سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. بیشتر افراد قلعدم PDP اور شورش زدہ علاقوں میں ہیں. کچھ ریاستیں پاکستان کے خلاف لڑتے ہوئے مارے بھی گئے. DGI SPR میجر جنرل آصف غفور کی آمنہ مسعود سے ملاقات میں گفتگو. کہا ریاست کے پاس موجود افراد کے ساتھ قانون کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. शहबाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान उतनी सजा देना जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो, उतना करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो. तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ. मुझे पता है कि आप मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इतनी मेहनत से इतनी चोरी करके बाहर पैसा रखा हुआ है. सारा वक्त खौफ है कि मैं मरना, जो मैंने पैसा भी वो एंजॉय करना है जो लंदन में मैंने रखा हुआ है. وزیر اعظم نے شہباز شریف کو نشانے پر لے لیا. بولے شہباز شریف کہتے ہیں اتنی سزا دو جتنی برداشت کر سکو. میں یہ کہتا ہوں موت بھی برداشت کر سکتا ہوں. وزیر اعظم نے غربت مٹاؤ پروگرام کا افتتاح کر دیا. کہا بے نامی جائیدادوں سے ریکور ہونے والی رقم قومی بجٹ سے بھی زیادہ ہوگی. میرے پورے خاندان کو، میرے پورے پارٹی کو جیل بھیجنا ہے، آپ بھیج دیں. مگر 1973 کانسٹیٹیوشن، 18th امینڈمنٹ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی اور ملٹری کورٹس پہ ہم اپنا موقف نہیں بدلیں گے. وزیر اعظم میں ملک چلانے کی صلاحیت نہیں. PTIMF بجٹ میں غریب پر مزید بوجھ ڈالا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حکومت پر تنقید. کہا پورے خاندان کو جیل بھیج دیں پھر بھی اپنا موقف نہیں بدلیں گے. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں جس شخص کو احساس ہی نہ ہو اس کا احساس پروگرام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسلام آباد ایئرپورٹ عوام کو نواز شریف کا تحفہ ہے.
इमरान साहब ने गरीबों को खत्म करने का मंसूबा बना लिया। फैयाजुल हसन चौहान एक बार फिर पंजाब काबीना में शामिल। हल्फ उठाने के बाद ऑपोजिशन पर तनकीद, रहबर को रहजन कमेटी करार दे दिया। कहा इस्तीफे पर मिठाइयां बांटने वाले अब मिठाइयां उगले भी। कोहाट में पानी की टंकी गिर गई, खातून और 4 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हरिपुर में 10 साला बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती, मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त से बाहर, मुकदमा दर्ज। पटोकी में चूड़ियां बेचने वाले ने शादी पर लाखों खर्च कर डाले। दुल्हन को लेने लिमोजीन में आया, पाँव में सोने का खुस्सा पहना, देखने वाले देखते रह गए। चब्बाए बहादुरी और शुजात की दास्तान रकम करने वाले कौमी हीरो MM आलम का 84वां यौम पैदाइश आज है। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले देंगे आपको अहम खबर के कोहाट में पानी की टंकी गिरने से 4 बच्चे और एक खातून जाँ बहक हो गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे अलीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम हैदर बताएगा हादसा कैसे पेश आया है। जी बिल्कुल, ये कोहाट के नवाही इलाके सैदान बांडर में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसने इलाके में क़यामत शुक्ला बर्पा कर गई। ये नाकिस टैंकी, पानी की टैंकी जो कि नाकिस मटेरियल से बनी थी, वो अचानक जो नीचे बच्चे, मासूम बच्चे खेल रहे थे, साथ उनके खातून थी, उन पर आ गिरी, जिससे मौके पर 4 बच्चे जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी और एक खातून साथ जाँ बहक हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर पेशावर लेडीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद उन मैयतों को, जो 4 बच्चे वो जाँ बहक हुए, उनको अपने इलाके में वापस रेस्क्यू 112 ने उन तक पहुंचाया। तो ये टंकी लगी हुई कहाँ थी अलीम? किसी के घर पे लगी हुई थी? जिनके घर पे लगी थी उन्हीं के घर के बच्चे जाँ बहक हुए? नहीं, ये इलाकाई सतह पर ये टंकी बनाई गई थी, जिसमें कहा यह जा रहा है, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि ओवरलोड हो गई थी, पानी इसमें काफी ज्यादा, हद से ज्यादा भर चुका था, जिसकी वजह से ये क्रैक हो गई। दूसरी जानिब इलाका मकीन का कहना है कि ये नाकिस मटीरियल से बनाई गई थी, जिसकी पहले भी निशानदेही की गई थी कि कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीम हैदर आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि रायवन में चीनी माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने कार्रवाई की है और 6 गोदामों को सील करके 20,000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बताइएगा किन इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर रायवन अदनान बदर ने आज सुंदर रोड पर वाक़या चीनी के जो 6 गोदाम हैं जो खुफिया तौर पर बनाए गए थे, वहाँ पे 20,000 से ज्यादा जो चीनी के थैले हैं वो रखे गए थे, जिस पर उन्होंने छापा मारा और उन गोदामों को खोला और मालकन को बुलाकर उनसे बात पुछ की और उसके बाद उन्होंने तमाम जो चीनी के जो स्टॉक थे उनको सील कर दिया गया है। और इस मौके पर उन्होंने आज उनसे गुफ्तगू भी की है और कहा है कि रायवन में जो चीनी के स्टॉक होल्डर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रखी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आसिफ नईम आपका। कुछ मौसम की बात करते हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर इख्तिदार में अब्र रहमत बरसा तो गर्मी का जोर भी टूट गया। अब आपको बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मैच में कोई मुजज़ा ना हो सका। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर सेमीफाइनल से कबल ही इख्तिताम पजीर हो गया। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के जितने 5 मैचेस ही जीते। लीग खराब रन रेट ने पाकिस्तान इवेंट से बाहर। कोच और सिलेक्शन कमेटी पर उंगलियां उठा दी हैं। मुइन खान ने मिकी आर्थर और इंजमाम उल हक की कारकर्दगी के पोस्टमार्टम का मुतालबा कर दिया। उनका यह भी कहना था कि सरफराज अहमद को अभी कप्तानी से ना हटाया जाए। आई डोंट कंसिडर के सरफराज को कप्तानी से चेंज करना चाहिए कि जहां पे आपको नजर आ रहा है कि उसके भी 2, 3, 4 साल बाकी है कैरियर के। ठीक है, आप पर्टिकुलर अगर फॉर्मेट की बात करें
तो T20 में उसने ही नंबर 1 बनाया हमें। वनडे में अगर देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी, वो चैंपियंस ट्रॉफी थी जहां 4 मैच के बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। आज 4 मैच लगातार जीतने के बाद आप सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर जाते। कोचेस की जहां तक बात है तो कोचेस जब इस तरह की बात करेंगे सुसाइड की तो वो डिमोरलाइज करने वाली बात है। इसका सीरियसली नोटिस करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, ठीक है। और वो थ्रू आउट अपने कैरियर में जो बातें कर रहा था कि मैं टीम किस तरह बिल्ड करूंगा, उसको रिव्यू करना चाहिए, उसके स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए, उसने कहा किस मौके पे किस सीरीज में क्या क्या बातें की गई, सिलेक्शन कमेटी को रिव्यू करना चाहिए। आप देखें इंग्लैंड तक, इवन वर्ल्ड कप में पहुंच गए, इंग्लैंड में आपने 5 वनडे खेले, वहां तक आप श्योर ही नहीं थे कि आपकी टीम क्या होगी, यू नो, तो उस किस तरह प्रिपरेशन होगी, ऐसे थोड़ी 6 दिन में प्रिपरेशन हो जाती है। वर्ल्ड कप से आउट क्या हुए शायकीन के दिल ही टूट गए, बोर्ड से ऑपरेशन क्लीन अप का मुतालबा कर दिया।